ठीक है, स्टार्ट है, ठीक है। गुड आफ्टरनून बच्चों। यूलर्स फॉर्म देखे थे लास्ट क्लास में, और उसके बाद है सो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, पोलर रिप्रेजेंटेशन देखे थे, यूलर रिप्रेजेंटेशन देखे थे। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको नहीं बना। अच्छा, एक मिनट। मॉडुलस निकल गया ना, मॉडुलस तो आसान था, मॉडुलस में कोई दिक्कत नहीं है ना। √2 आया सबका, और आर्गुमेंट में प्रॉब्लम था। देखो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स होता है, tan इनवर्स √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इतना आ रहा होगा सबको, है ना। इसी के बाद प्रॉब्लम हो रहा है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स, इसमें से हम बोले ये तो 2 से 2 गया, √3 बोले कॉमन लेने के लिए, √3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बाय √3, और यहां से √3 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाय √3। ठीक है, tan इनवर्स ये √3 गया, इसको हम बोले थे इस तरह से सजाने के लिए, tan पाई बाय 4, ठीक, प्लस tan पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan पाई बाय 6। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। कितना हुआ? पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, नीचे कॉमन लेंगे 12, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 3 पाई प्लस 2 पाई इक्वल टू 5 पाई बाय 12, है ना। अब तो हो गया। और यूलर्स रिप्रेजेंटेशन जो है उसके उस पर एक सवाल है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 15, प्रूव दैट। यूलर्स रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, अब ये सब एग्जांपल सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये सब सवाल उसी से सॉल्व होने लायक है। प्रूव दैट tan ऑफ i ln a माइनस ib डिवाइडेड बाय a प्लस ib इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, where a comma b belongs to R plus and I equal to √-1। ठीक है, उसे नोट कर लो, मतलब इस पे ध्यान दो। स्यूडो कॉन्फिडेंस में मत रह जाना कभी, हो सकता है तुम नोट नहीं करते हो चीजों को, बाद में फिर परेशानी होती है। सो व्हाट शुड बी द अप्रोच? देखो ध्यान दो यहाँ पे, tan i अंदर में क्या है, log, log का एंटी क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है ना, log का उल्टा
एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट वाला फॉर्म कौन सा है कॉम्प्लेक्स नंबर में? एक्सपोनेंट वाला फॉर्म, यस, यूलर्स फॉर्म। जो यूलर्स फॉर्म है वही एक्सपोनेंट वाला फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे यूलर्स वाला फॉर्म यूज करेंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। तो e टू द पावर आई थीटा, इसको लेट ऐसे मानते हैं, e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय a प्लस आई बी, ठीक है। ये हम मान रहे हैं क्यों? क्योंकि इसकी जगह पे हम ये टर्म लिखेंगे, है ना। यहाँ पे लॉग ऑफ फिर e आ जाएगा, तो फिर जो पावर है वो आगे आ जाएगा, और ऊपर वाला ये जो टर्म है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा तब, ठीक। दूसरा, कम ऑन, ध्यान दो इधर। किसका फोन बज रहा है? ओके, ध्यान दो इधर। अब देखो 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 देखो, e टू द पावर आई थीटा को tan के रूप में कैसे लिखते हैं? कल लास्ट क्लास में बताए थे, याद है? तो देख लो, 1 प्लस आई tan थीटा बाई 2, 1 माइनस थीटा बाई 2, ठीक। अब जो है देखो, हमें अगर tan का कोई फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इससे हम इक्वेट कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए हमको क्या है ना, tan और ए बी के बीच में रिलेशन चाहिए, ठीक है। tan और ए बी इसके बीच में रिलेशन चाहिए, तो हम इस दोनों को, है ना, इक्वेट करते हैं। a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय a प्लस आई बी इक्वल टू 1 प्लस आई tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई tan थीटा बाई 2, ठीक है, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो यहाँ पे इधर प्लस का टर्म है, तो tan को पॉजिटिव रखने के लिए हम इसमें से डिनोमिनेटर को घटाएंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, a माइनस आई बी माइनस a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय a माइनस आई बी प्लस a प्लस आई बी। ऋषु बात मत करो, ठीक है। तो 1 माइनस आई tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई tan थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस आई tan थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ जो है कौन सा टर्म कैंसिल होगा? ए कैंसिल होगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 आई बी। यहाँ पर आई बी टर्म कैंसिल होगा और ये बचेगा 2a, ठीक। यहाँ पे कौन सा टर्म कैंसिल होगा? 1, तो ये हो जाएगा 2i tan थीटा बाई 2, और यहाँ नीचे में i tan थीटा कैंसिल होगा और 2 बचेगा, ठीक है। तो हमारा जो है रिलेशन क्या आता है कि tan थीटा बाई 2 इक्वल टू b बाई a। इसको हम यूज करेंगे, एक हम इसको यूज करेंगे और दूसरा हम इसको यूज करेंगे। अब LHS क्या दिया हुआ है? LHS है tan i ln a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय a प्लस आई बी
ठीक है, tan I ln, इसको क्या माने हैं, e टू द पावर I थीटा, ठीक है, फ्रॉम 1। अब log ऑफ एक्सपोनेंट, ये टर्म चला जाएगा, क्या बचेगा, tan ऑफ I इंटू आई थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा, आई स्क्वायर कितना होता है -1, और tan ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, -tan थीटा। हमारे पास दूसरा रिलेशन जो है वो tan थीटा बाई 2 है, और हमें क्या मिला है, tan थीटा मिला है। तो अब उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, tan 2 इंटू थीटा बाई 2, और tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब हम tan थीटा का जो वहां से रिलेशन है वो रख सकते हैं, ठीक है, एक माइनस का सिंबल साइन में छोड़ दिया, यहाँ पे माइनस बी बाई ए होगा, तो -2 tan थीटा बाई 2 कितना होगा, माइनस बी बाई ए, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि बी बाई ए होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म होगा ये होगा 2b डिवाइडेड बाई ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, RHS में है ना, इक्वल टू RHS रूट। यूलर्स का फॉर्म यूज करके तब इसको सॉल्व कर पाए। यहां जो है सो लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड, एक रिलेशन फर्स्ट से एक रिलेशन सेकेंड से। चलो ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट। नोट हो गया।
दिमाग लगाओ, बताओ कैसे अप्रोच करें, कैसे इसको। टू एम आई कॉट इनवर्स एक्स। देखो यहां ध्यान दो, यहां एक कॉट इनवर्स एक्स, यहां है एक्स। हमें एक फॉर्म पता है e टू द पावर आई थीटा वाला, जो tan का होता है फॉर्म, और यहाँ कॉट है और यहाँ पर x है। कुछ तो हमें यही इसी का करना होगा, ठीक है। हाँ मतलब कुछ यहीं से करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इसको भी चेंज कर पाएंगे। तो मानेंगे किसको, मानेंगे इसको, इस टर्म को, लेट कॉट इनवर्स x इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये क्या है एक्चुअली में एंगल वैल्यू है ना। तो जब ये इस प्रकार से, तो x बराबर क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट इनवर्स को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो कॉट हो जाएगा। तो इसको दोबारा से कैसे लिख पाएंगे, एलएचएस के टर्म को लिखते हैं e टू द पावर 2m आयोटा, ये कॉट इनवर्स x की जगह आप थीटा लिखेंगे, क्योंकि कॉट इनवर्स x को हम थीटा माने हैं। और इसको क्या लिखेंगे, x की जगह कॉट थीटा, कॉट आई कॉट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय आई कॉट थीटा माइनस 1 टू द पावर m। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो रिलेशन था tan वाला, ठीक है, उसमें तो 1 प्लस था, 1 माइनस था, और आयोटा किसके साथ था, tan के साथ था, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा करते हैं तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, आयोटा को पहले कॉमन लेंगे और कॉट को कॉस बाय साइन में बदलेंगे, ठीक है। कॉस बाय साइन में बदलने से हमको यूलर का फॉर्म मिल सकता है, e टू द पावर 2m आई थीटा, आयोटा इसमें से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 1, नहीं, यहाँ पे हम आयोटा को कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, 1 बाय आयोटा कितना होता है, बोलो, माइनस आयोटा। 1 बाय आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा। 1 बाय आयोटा को आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस आयोटा होगा ना, ठीक है। तो माइनस आयोटा, और नीचे वाला जो टर्म है उसमें से भी हम आयोटा को कॉमन लेंगे, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1, वहां पे -1 है, तो -1 मतलब आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में है, प्लस आयोटा स्क्वायर, उसमें से आयोटा को कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा 2 e टू द पावर 2m आयोटा थीटा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर m, e टू द पावर 2m आयोटा थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, cos थीटा माइनस यूलर के फॉर्म में माइनस आयोटा थीटा, e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, इसको e टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है, टू द पावर m। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2m आयोटा थीटा, e टू द पावर, अब ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 आयोटा थीटा टू द पावर m, e टू द पावर 2m आयोटा थीटा माइनस 2m आयोटा थीटा इक्वल e टू द पावर 0 इक्वल टू 1।
ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस साइन है तो ये क्या हुआ, ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। ये कॉन्जुगेट फॉर्म है। कॉन्जुगेट और इनवर्स दोनों हो एक ही प्रकार से लिखते हैं हम यूलर्स में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कॉन्जुगेट दोनों को एक ही तरीके से लिखते हैं। अगर तुम tan में बदलोगे कॉट को, थोड़ा तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि tan में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस आई टेन थीटा। तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको किस रूप में लिखना पड़ेगा, उसको फिर थीटा इंटू थीटा बाई 2 के रूप में लिखना पड़ेगा। इसको यहां के बाद इस तरीका से भी अप्रोच लिया जा सकता था। देखो e टू द पावर m आयोटा थीटा वन माइनस आयोटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा टेन थीटा टू द पावर m। छूट गया 2m आयोटा थीटा। अब इसको 1 माइनस आयोटा टेन 2 इंटू थीटा बाई 2 1 प्लस आयोटा टेन 2 इंटू थीटा बाई 2। तो अब देखो हमें जो फॉर्म पता था उसमें 1 प्लस आयोटा टेन थीटा बाई 2 ऊपर था, ये नीचे में है, तो ये क्या है, इनवर्स फॉर्म है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर 2m आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2 आयोटा थीटा। 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, आयोटा थीटा इसीलिए नीचे में क्यों लिखे, क्योंकि ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्म है। इससे भी हम करेंगे e टू द पावर 2m आयोटा थीटा माइनस 2m आयोटा थीटा इक्वल टू e टू द पावर 0 इक्वल टू 1। हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि हमें दो फॉर्म पता है यूलर का, दोनों में से कोई तरीका अपना सकते हो। देखो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, ए और बी रियल नंबर है, आयोटा का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। तो सजाना कैसे है, ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है, इस रूप में है। अब देखो किसी भी प्रकार से ऐसे दिख रहा है, नॉर्मल फॉर्म में नहीं दिख रहा है, पावर में क्या है, माइनस आयोटा है। इस पावर को हम क्या करेंगे, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में ले आते तो हम किसी प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो इसको पावर को हटाने के लिए हम लॉग यूज करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो a प्लस आयोटा बी इक्वल टू लॉग 1 प्लस आयोटा टू द पावर माइनस आयोटा m टू द पावर n। अब इसको हम आगे लिख लेंगे, ठीक है। तो माइनस आयोटा लॉग 1 प्लस आई,
अब देखो यहां पर ये किसी भी प्रकार से कॉस और साइन में बदल सकता है क्या? किसी भी वैल्यू के लिए साइन और कॉस बराबर होता है? कौन सा? π/4। ठीक है, पर π/4 में लाने के लिए हमें ये 1/√2 चाहिए था, और ये 1/√2 है नहीं। तो 1/√2 बनाने के लिए क्या करेंगे? अगर देखो वो क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम इसको यूलर्स के फॉर्म में लिख देंगे तो लॉग ऑफ यूलर्स का फॉर्म ई मतलब आएगा, तो फिर वहां से वो जो पावर में जो कुछ भी रहेगा उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम किसी भी प्रकार से इस टर्म को नॉर्मल करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा करने के लिए log √2 कॉमन ले लेते हैं और √2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि π/4 के लिए दोनों वैल्यू इक्वल होगी, तो -i log √2 इंटू आगे वाले को कॉस का फॉर्म लिखेंगे और इसके बाद वाले को साइन। क्यों? ताकि हम यूलर के फॉर्म में इसको लिख सकें। ये हो जाएगा e⁻⁴ π/4। अब देखो log m इंटू n, उसको क्या लिख सकते हैं? log m प्लस log n। अब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा log √2 माइनस आयोटा log e है, और ये पावर में है वो आगे आ जाएगा, log ऑफ एक्सपोनेंट नलीफाई, और ये जो है उसको आगे लिख देंगे आयोटा π/4। इस टर्म को हम आगे लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट टाइप में है। तो ये हो जाएगा π/4, और इस टर्म को हम पावर में लिख रहे हैं प्लस log √2⁻⁻1। सॉरी आई भूल गए। अब π/4 इसको क्या लिख सकते हैं? 1/√2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये log है इसको उधर भेजेंगे तो एक्सपोनेंट लगाएंगे एंटी लॉग। देखो यहां तक ये लग रहा है ना a प्लस IB के रूप में, ठीक। पर दिक्कत क्या है कि LHS में हमारा log भी है, तो अब log का एंटी लॉग करेंगे तो a प्लस आयोटा b इक्वल टू, ठीक है, अब ये चला जाएगा एक्सपोनेंट में, तो π/4 प्लस आयोटा log 1/√2 e⁻m प्लस n, ठीक है, वो हो जाएगा e⁻π/4 इंटू e⁻आयोटा log 1/√2। ये टर्म क्या है? e⁻i थीटा की जगह पे है, तो ये हो जाएगा थीटा की तरह ट्रीट करेंगे, और ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा e⁻π/4 इंटू कॉस ऑफ log 1/√2, ठीक है, प्लस अब मैं इसको फिर दोबारा अंदर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं e⁻π/4 साइन, एक मिनट दोबारा लिखता हूं,
e टू द पावर पाई बाय 4, ठीक है, cos log 1/√2 प्लस साइन log 1/√2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, e टू द पावर पाई बाय 4 cos log 1/√2 प्लस e टू द पावर पाई बाय 4 साइन log 1/√2। अब एग्जैक्टली a प्लस आई बी के फॉर्म में सजा हुआ है, a प्लस आई छूट गया मेरा आई बी, है ना। अब ये हमारा इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो यहां पर इसके कारण से हमें लॉग और एंटी लॉग का प्रयोग करना पड़ा और यूलर्स के फॉर्म का प्रॉपर यूज यहां से समझ में आया है। इसलिए यूलर्स का फॉर्म जानना जरूरी है। कभी इस तरह का प्रॉब्लम आ गया उसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कोई डाउट है किसी स्टेप में? देखो, अच्छा कौन सा, इस स्टेप में? ओके, देखो यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पे लॉग लगा था, लॉग को उस तरह भेजेंगे तो एक्सपोनेंट में चला जाएगा, सब पावर में चला जाएगा। e टू द पावर m प्लस n क्या होता है? e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n हो जाएगा ना। ये टर्म कांस्टेंट है, ठीक है। और ये क्या है? यूलर्स का फॉर्म है। यूलर्स के फॉर्म में e टू द पावर आई के बाद जो कुछ भी लिखा रहता है वो क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है, थीटा होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हम आर्ग्यूमेंट को क्या लिखते हैं? कॉस ऑफ और साइन ऑफ, है ना। तो यहाँ पे जो कुछ भी है ये टर्म, ये एक्चुअली आर्ग्यूमेंट है, इसीलिए हम उसको कॉस ऑफ प्लस आई साइन ऑफ लिखे हैं, ठीक है। और ये जो है सो कांस्टेंट है, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि हम सेपरेट रूप में ए को और सेपरेट रूप में बी को दिखा सके। ठीक है। और कोई डाउट? इधर देखो, इधर किसी स्टेप में डाउट? देखो देखो ध्यान से देखो, समझो, पहले समझना जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक तुम लोग देखे थे तो उसमें इरेशनल तक तो तुम लोग जानते होगे ना, इरेशनल रूट निकालना। कॉम्प्लेक्स रूट नहीं जानते होगे पर इरेशनल रूट तो जानते होगे, ठीक है। अब तो तुम लोग शायद कॉम्प्लेक्स रूट भी बना सकोगे। मैं थोड़ा सा इसमें जो बेसिक है ना वो मैं रिपीट कर देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूट होते हैं अल्फा कोमा बीटा, वो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। और अल्फा और बीटा के बीच जो रिलेशन होता है, अच्छा डी इक्वल टू क्या है? डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, विभिन्न कर, ठीक है। वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम जो है 10th लेवल तक क्या देखे थे? डी की पॉजिटिव वैल्यू और डी की जीरो वैल्यू। डी की नेगेटिव वैल्यू अब देखना है, जब डी इक्वल टू लेस देन 0 हो तब क्या होता है? तब हमें कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है ना। अब कॉम्प्लेक्स रूट निकालने के लिए और भी तुम लोग ये बात जानते होंगे कि सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाय ए, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए, और डिफरेंस ऑफ रूट वो होता है अंडर रूट डी बाय ए, ठीक है। ये 3 वैल्यू और ये सब का हमें यूज करना है, ठीक है। अब इसी पर क्या देखो, अब एक एग्जांपल देता हूं।
एग्जाम्पल नंबर 18, सॉल्व √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। चलो तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, बताओ? कर सकते हो? आसान है ना, फॉर्मूला बेस्ड है। बनाओ तो इसको, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट समय लो, बनाओ। ओके, तो कितना आंसर आया इसका? इसका आंसर आया x इक्वल टू √2 प्लस माइनस i√34 डिवाइडेड बाय 2√3, जो कि सही है। अब एक और सॉल्व करो। सॉल्व 3x² प्लस 7ix प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। बहुत अच्छा, तुम लोगों ने सॉल्व किया, और जो आंसर आया है वो x इक्वल टू 2i/3 और माइनस 3i होता है। ये एक मिनट, ठीक है, करोगे सॉल्व? करो। कैसे करोगे सो भी बताओ। ये मत बोलना कि इसमें लॉग लगाएंगे। ना 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 ना, लॉग लॉग से नहीं बनने वाला ये। हाँ, पहले तो उसको सजाना होगा खास तरीके से, तो सजा के दिखा सकते हो, बताओ। इसमें एक ट्रिक है, वही ट्रिक पता चल जाएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान है। वो ट्रिक क्या है, सब देखो। ये और ये कॉन्जुगेट हैं, कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ। क्या होगा? 1। बस यही ट्रिक है, यही ट्रिक है, यही हिंट है। अगर इसके बाद भी हेल्प की जरूरत पड़े, देखो अगर वो स्टेप लिख दूंगा ना तो कहोगे सर अब बन जाएगा। ठीक है, दिखाता हूं। ये दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है पर है नहीं। ये कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर है। करो करो, प्रयास करो। देखो ये और ये कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो समझ में आएगा कैसे करना है। देखो 5 प्लस 2√6, अरे याद करो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी का क्या मतलब।
जब इस प्रकार का रहता था कोई भी इरेशनल नंबर तो क्या करते थे, उसको रेशनलाइज करते। रेशनलाइज का क्या मतलब, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ भी हमको कुछ इस प्रकार का टर्म यूज करना है, 5 माइनस 2√6 इक्वल टू 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। ठीक है, तो 5 माइनस 2√6 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2√6 लिख सकते हैं। इस टर्म को कोई वेरिएबल मान लो, क्योंकि हमको इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये एक दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लेट 5 प्लस 2√6 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू t। ठीक है, कोई अपना मन से वेरिएबल मान लिए t। तो ये बताओ 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2√6 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, 1/t होगा। बोलो, अगर ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी अब समझो, 1/t लिख सकते हैं। और ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में है 5 माइनस 2√6 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अब यूज हो गई, समझे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे है ना, तो ये प्रॉब्लम क्या हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया t प्लस 1/t इक्वल टू 10। बन जाएगा, करो प्रयास करो। इसके 4 आंसर हैं, x की वैल्यू 4 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंपोजिट प्रॉपर्टी यूज किया है। ये जो तुम लोग सॉल्व किया है वो कितना आया है, 5 प्लस माइनस 2√6। ठीक है, अब जो t की वैल्यू है उसको रख दो यहाँ पे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, अब t की वैल्यू रखेंगे तो 5 प्लस 2√6 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2√6। अच्छा देखो, एक चीज ध्यान दो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5 प्लस 2√6 टू द पावर प्लस माइनस 1। लिख सकता हूं, क्यों क्यों लिख सकता हूं, रीजन बताओ। क्योंकि ये कॉन्जुगेट इरेशनल है, क्योंकि ये क्या है, कॉन्जुगेट इरेशनल है, इसीलिए ये प्लस माइनस है ना, वो पावर में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1, x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू 2, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आंसर। हम कुछ ज्यादा ही एस्टिमेट कर लिए थे। चलो एक क्वेश्चन लिखो, वो घर से बना के लाना।
लेकिन वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, वो प्रॉपर्टी में लिखाया नहीं है। अच्छा सुनो, होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क है एनसीईआरटी और सवाल जो भी है उसमें तुम बनाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो एक्सरसाइज है वो पूरा बन जाएगा तुम लोगों से, उसमें नहीं कोई डाउट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना आसान आसान लेवल का है, वो सारा बना लोगे तुम लोग। ओके ओके, थैंक यू।